राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो प्रेम से सभी एक बार मिलकर श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। भक्तों, आज मैं आप लोग को एक सच्ची कथा सुनाऊंगा कि गंगा नहाने से क्या फल मिलता है या नहीं मिलता है। ये पार्वती माँ शंकर भगवान से पूछ रहे हैं, क्या सच में गंगा नहाने से क्या पाप धुल जाता है। अब देखिए, इस कथा को आपको हम आगे विस्तार से सुनाऊंगा कि क्या गंगा नहाने से क्या पाप व्यक्ति का सब नष्ट हो जाता है, ये किस प्रकार नष्ट होता है, ये आप इस कथा के अनुसार आप अध्ययन कीजिए। और जो भी कथा मैं दिखाऊंगा वो क्या है कि मैं शास्त्रों से पढ़ के ही मैं हर चीज दिखा रहा हूँ। और ये निश्चित है कि कथा आप सुनिएगा तो आप पुण्य के भागी बनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे अधिक से अधिक सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा। तो ये कथा की ओर हम आगे बढ़ता हूँ। कथा ये है कि पार्वती माँ पूछ रही है भोले शंकर से कि क्या सच में गंगा नहाने से क्या पाप नष्ट हो जाता है। तो अब शंकर जी बोले कि हाँ, कि गंगा नहाने से पाप जो है वो व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। बोला भाई कैसे नष्ट होता है, सिर्फ नहाने से? व्यक्ति 1000 पाप करता है, फिर नहाने से कैसे नष्ट हो जाता है? तब भोले शंकर जी जो है वो बता रहे हैं कि गंगा में जो नहाने से उसी व्यक्ति का पाप जो है वो नष्ट होता है। अब सुनिए आगे किस व्यक्ति का नष्ट होता है और कैसे होता है। तो भोले शंकर जी एक बूढ़े व्यक्ति का रूप बन के गंगा के तट में पहुंचे और गंगा के तट में पहुंच के वो एक दलदल सा बनवाए, एक माया रचे, दलदल सा बनवा के उसके अंदर वो अपना नाभि तक घुस गए। और पार्वती माँ एक बुढ़िया की रूप बना के वहां बैठ गई। और उनको जो भी गंगा नहाने के लिए आ रहे हैं, साधु हो, महात्मा हो, व्यक्ति हो, कोई भी अगर गंगा नहाने के लिए आ रहे हैं तो पार्वती माँ उस सबको बुला रही है कि बचाओ बचाओ, मेरा पति जो है वो दलदल में फंस गए हैं। क्या बात है? बोला देखिए ना, मेरा पति जो है वो दलदल में फंस गए हैं, लेकिन क्या है वो उठ नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें? तो आप जो है कृपया करके मेरे पति को पकड़ के उठा दीजिए। उधर से जो है भोले शंकर जी जो एक वृद्ध के रूप में है वो बोल रहे हैं, और उनकी वाइफ भी मैंने पत्नी जी जो है वो बोल रही है कि वही व्यक्ति सिर्फ उठाए जो जिंदगी में कभी पाप नहीं किया हो। अब बताइए कि कौन व्यक्ति ऐसा है कि पाप नहीं किया हो? सभी ने पाप किए हैं। बुला रे और बोले कि अगर जिसने पाप किया हो, अगर वो व्यक्ति अगर मेरे पति को उठाएंगे तो क्या है कि वो भस्म हो जाएंगे। तो अब डर से भाई कोई उठाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भाई पाप तो हम किए हैं। अब वो बूढ़ी व्यक्ति जो है मेरे पार्वती माँ जो है वो दलदल के बगल में बैठी हुई है। अब जो भी आदमी आए, कोई संत महात्मा भी आए, उनको भी बुलाए। तो पूछा भाई क्या बात है, तो फिर वही सुनाए कि मेरा पति जो फंसा हुआ है वो, लेकिन जिसने कभी पाप अगर नहीं किया हो वही जाके उठा सकेंगे, नहीं तो फिर वो भस्म हो जाएंगे। तो डर से भी साधु महात्मा सब रुक जा रहे हैं। जब कोई नहीं उठा पाया तब कभी एक किसान का लड़का था जो अपने दादा परदादा से कभी सुना था कि गंगा नहाने से क्या है कि पापों का नष्ट हो जाता है। जब वो उसने सुना था तो वो व्यक्ति जो है उसी रास्ते से गंगा की ओर बढ़ रहा था नहाने के लिए। जब वो देखा कि यहाँ बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, क्या बात है भाई, गंगा के तट के बगल में बहुत सारे भीड़ खड़े थे, ब्राह्मण था, पंडित था, बहुत से व्यक्ति थे, गांव के भी आदमी थे। तो ये किसान का लड़का जो है वो देखा भाई कि भीड़ क्या चीज का है। जब वो भीड़ के सामने पहुंचा तो देखा कि बातचीत तो सभी लोग बोल ही रहे थे, वो सुन ही रहा था। तो बोला कि ठीक है, अभी मैं गंगा से नहा के आता हूँ और मैं इनको जो है उठा लेता हूँ, जो वृद्ध व्यक्ति है उनको मैं दलदल से उठा लूंगा। तो बहुत से व्यक्ति जो बोला अरे ये बुढ़बा का आदमी, कहाँ से गवार किसान आदमी है, ये कैसे उठा लेगा यहाँ? तो फिर उसने भी एक सवाल किया कि भाई यहाँ इतने मतलब पंडित जी है, महात्मा सब है, दाढ़ी वाले हैं, इतने यहाँ व्यक्ति दिख रहे हैं, धोती वाले दिख रहे हैं, तो क्या ये उठा नहीं पाए? अगर नहीं उठा पाए तो मैं अभी तुरंत अभी उठाता हूँ। तो व्यक्ति क्या है, किसान जो है वो दौड़ते हुए गंगा गया, दौड़ के तुरंत डुबकी लगाया और डुबकी उठा के वो पहुंचा उस दलदल के सामने। और वो वृद्ध व्यक्ति को वो सीधे हाथ से पकड़ के उठा दिया। जब उठा दिया तो वहां का आदमी जो है एकदम होता है ना, अजुबाम हो गया, भाई ये किसान का अनपढ़ आदमी ये कैसे उठा दिया, ये क्या जिंदगी में कोई पाप नहीं किया होगा जो इसने उस वृद्ध व्यक्ति को उठाया?
तब उस व्यक्ति ने बोला कि भाई जिंदगी में मैंने तो बहुत पाप किए हैं, लेकिन क्या कि मैं इतना दादा परदादा सुना था कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाता है। तो ये है क्या कि मैं पाप जो किया उसको गंगा में नहा लिया, उसके बाद सीधे मैं आके उठाया तो मेरा पाप तो सारे धुल गया। तब इसी को बताने के लिए, पार्वती माँ को बताने के लिए कि किस प्रकार व्यक्ति को, मैंने कौन सा व्यक्ति को गंगा में नहाने से फल मिलता है, रूप में आया और बोला कि देखो इसी प्रकार आदमी को, मैंने इनके जैसे ही आदमी को गंगा का फल मिलता है नहाने में। क्यों कि इनके मन में जो क्या रहा कि मैंने जितना पाप किया, अब मैं गंगा में डुबकी लगाया सारे पाप मेरा धुल गया, और मैं आके अभी जान रहा कि मैंने तो अभी पाप कुछ किया नहीं है, और वो बिना मतलब निडर होके उस वृद्ध को उठा लिया। मतलब इस विचार से गंगा में नहाता है। अब शंकर जी बता रहे हैं कि जो इस विचार से गंगा में नहाता है कि मैंने जो पाप किया है वो सारा धुल गया, तो बस इसी विचार से मैंने सारे पाप जो धुल गया, मैं हर चीज छोड़ दिया हूँ, तो बस ऐसे ही व्यक्ति को गंगा का लाभ मिलता है। बाकी जितने नहाने जाते हैं ऐसे ही आप देखते होंगे गंगा में कि देखिए गंगा जो है, गंगा माँ हम लोग मानते हैं, उसको पूजनी मानते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, उसको प्रणाम करता हूँ मैं यहीं से गंगा माँ को। तो आदमी क्या, अभी आप देखते होंगे, अब मैं ज्यादातर देखा हूँ सुल्तानगंज वगैरह में हम लोग जैसे जाते हैं तो देखा हूँ कि वहाँ क्या कि आदमी एकदम घुसा हुआ है, जैसे भैंस जो तैरता है ना उसी प्रकार जो एकदम बैठा हुआ है भैंस जैसा। ठीक है, वैसा नहीं करना चाहिए। उसी में बहुत आदमी ऐसे भी व्यक्ति है कि क्या बोलने में भी शर्म लगता है, उन लोग अपना छोड़ो, हम नहीं बोलेंगे, बाकी थूक थाक भी देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। देखिए गंगा में आप पहुंचिए, अब गंगा का फल अगर आपको पाना है तो गंगा में पहुंचिए, अब दंडवत प्रणाम कीजिए गंगा माँ को। ये मत सोचिए कि मेरे गंदा लग रहा है, धूल लग रहा है, कभी नहीं। वो रज है, जिस तरह वृंदावन में बोलते हैं रज है, उसी प्रकार वो रज है, उसमें कभी भी ऐसा शर्माना नहीं चाहिए। आप निफिकिर होकर दंडवत कीजिए गंगा माँ के, जो बालू है मिट्टी है उसमें कीजिए, लगने दीजिए, फिर देखिए वो फल कितना फलेगा। और ये मन में हमेशा सोच के जाइए कि आज मैं जो जा रहा हूँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए, तो मैंने जिंदगी में जितने भी पाप किए हैं वो एक डुबकी में, 2 डुबकी में, 3 डुबकी में वो सारे खत्म हो जाएंगे। और वहाँ हर चीज छोड़ के आइए, अपने जितने भी पाप जो है वो हर चीज छोड़ के आइए, फिर आप देखिए वो आपको फल मिलेगा। बस इसी प्रकार व्यक्ति को फल मिलेगा जो अपने हर चीज सोच के आएंगे कि मैंने हर चीज पाप छोड़ दिए हैं, बस ऐसे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर डुबकी लगा के सोचता है मन में अरे यार मैंने तो बहुत सा पाप किया, तो उस प्रकार व्यक्ति को कभी नहीं मिलेगा। देखिए झूठ तो जिंदगी में सारे ने बोले हैं। देखिए झूठ बोलने का भी क्या है कि आदमी विभिन्न प्रकार के बोलते हैं। कहा गया कि झूठ जो है कभी ना बोले, झूठ बोलना भी एक पाप है। अब झूठ जैसे कैसे कि व्यक्ति जो है आजकल रोजमर्रा का जिंदगी में आप देख रहे होंगे कि वो घर में है, अगर कोई दोस्त फोन किया कि भाई कहाँ हो, तो जानते हो क्या बोलेगा, अरे मैं तो बाहर निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ। और वो व्यक्ति जो है रास्ते में नहीं है, वो तो अभी अब क्या बोलते हैं अपना घर में ही बैठा हुआ है, खाना खा रहा है या चाय पी रहा है या जूते शू पहन रहा है। ये भी झूठ बोलना भी एक पाप है। तो आप लोग झूठ बोलिए मत, और गंगा में जब भी जाइए यही सोच के जाइए कि मैंने जिंदगी में जितने भी पाप किए वो सारे धुल गए। तो बस इसी प्रकार आदमी को गंगा नहाने का फल मिलेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको कैसा विचार लगा ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इस तरह का मैं हमेशा विचार जो है आपको लाता रहूंगा और सुनाता रहूंगा और सच्ची घटना बताता रहूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।